हेलो 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 जी, वेलकम बैक भाई। सभी दोस्तों का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल खत्री सर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। पिछली क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। 15 क्वेश्चंस तक हमारे हो गए थे और ये अपनी 1000 वकैब की सीरीज चल रही है, जो कि आपके आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसके अंदर हैं। अगर आपने प्रीवियस सेशंस मिस कर दिए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जाकर देखें। बहुत काम आने वाले सेशंस, बहुत काम आने वाले वर्ड्स वोकैब आपके लिए तैयार की हुई है भाई। ठीक है, चलो आज अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर और लेंगे बांके बिहारी लाल का नाम। क्वेश्चन नंबर 16 की तैयारी अपन करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि अ ब्रिज हमारे पास में वर्ड है। अ ब्रिज का हमें सेम वर्ड बताना है। इसका मतलब होता है कोई चीज को संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। कई बार होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पास में डिफिकल्ट आता है, हम बोलते हैं इसको छोटा कर दो। इस प्रकार से वर्ड यूज होता है अ ब्रिज। अब चार हमारे पास में मीनिंग है, हमें फाइंड आउट करना है कि चारों में से इसके लिए बिल्कुल सही करेक्ट वर्ड कौन सा होने वाला है। देखो एक वर्ड है एक्सपेंड। एक्सपेंड आप लोगों को पता है, किसी चीज का विस्तार करना, कोई चीज का विस्तार होता है उसे बोलते हैं एक्सपेंड। ईयर मार्क क्या होता है? ईयर मार्क आता है चिन्ह के लिए, कोई चिन्ह है किसी चीज का उसे बोलते हैं ईयर मार्क। शॉर्टन क्या होता है? किसी चीज का छोटा रूप कर देना। और इंक्रीज क्या होता है? बढ़ा देना। तो अब्रिज के लिए सही वर्ड हमारे पास में क्या आएगा? शॉर्टन हमारे पास में आ जाएगा। ये तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन आप सभी को पता है कि हम लोग आंसर से ऊपर बढ़कर के बात करते हैं, सिर्फ आंसर्स तक हम लोग लिमिटेड नहीं रहते हैं। और हर एक वर्ड को हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, फोड़ने का प्रयास करते हैं, तोड़ फोड़ क्लास हमारी रहती है। ठीक है जी। अब देखो, जैसे वर्ड हमारे पास में आता है अब्रिज, याद रखना एक ब्रिज क्या होता है आपको याद कैसे करना है। मान लो आप किसी जगह से जा रहे हैं आप, है ना, वो जगह बहुत डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमारा वैसे भी हमारी कंट्री का जो टोटल क्षेत्रफल है बहुत ज़्यादा है। अब आप किसी जगह से जा रहे हैं और आपको वो गैप कम करना है ना, गैप कम करना है। तो गैप कम करने के लिए क्या बनाया होता है? गैप को कम करने के लिए ही बनाए होते हैं ब्रिज। देखते हो ना, यहाँ से ये मुझे यहाँ से वहां जाना है। अब मुझे यहाँ से वहां दूरी बहुत ज्यादा है। मान लो अगर मैं पूरा रोड लेके जाऊंगा, अगर सड़क का रोड लेकर के जाऊंगा तो मुझे 50 किलोमीटर लगेंगे। बट मेरे लिए अब क्या बना हुआ है? ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है, जो एक छोटा रास्ता बनाता है। इसीलिए वर्ड अ ब्रिज याद करना आसान हो जाएगा। इसका मतलब होता है किसी चीज को संक्षिप्त कर देना। ठीक है, अब आपने किसी चीज को संक्षिप्त कर दिया यानी कि छोटा कर दिया। समरी तो वर्ड सभी ने सुना हुआ है, समरी वर्ड होता है, समरी होता है किसी का संक्षिप्त रूप। लेकिन यहीं पर एक वर्ड और आता है, टस। याद करना, टस। टस भी क्या होता है? किसी चीज का छोटा रूप होता है, उसे बोलते हैं टस, है ना। हाँ, टस है ये। टस मतलब संक्षिप्त रूप है। अब्रिज क्या हो गया? किसी चीज का छोटा रूप करना, उसे बोलते हैं अब्रिज। ठीक है, एक वर्ड हमारे पास में आप लोगों ने सुना होगा, कॉन्साइज। कॉन्साइज क्या होता है? कॉन्साइज भी होता है किसी चीज का संक्षिप्तीकरण, उसे बोलते हैं कॉन्साइज। और ज्यादा अगर डिटेल में जाएं तो देखो, छोटे रूप के लिए भी, अगर कोई चीज का छोटा रूप है, कोई चीज छोटी है, उस रूप के लिए भी हम लोग कई बार बोल देते हैं ना कि ये तो पीसी। मान लो आपने एक कंप्यूटर लिया, एक कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं ना। आजकल तो सिस्टम चेंज हो गए हैं, कंप्यूटर वगैरह जो चीजें हैं वो काफी बदल गई हैं। अभी इस समय की बात करूं तो मैं, बड़े ही सिस्टम हमारे पास में। हाँ, अब पहले क्या हुआ करता था, अगर आपको याद हो ना, एक एक कंप्यूटर रखने के लिए भी, आप ये मानो भाई एक कंप्यूटर रखना है, तो एक कंप्यूटर रखने के लिए भी, मुझे याद है मैंने चैप्टर पढ़ा था, उस कंप्यूटर को रखने के लिए भी एक पूरा रूम लगता था पहले। फिर छोटे कंप्यूटर आए, है ना। अब पीसी आया, आप टेबल पे रख सकते थे। अब क्या आ रहा है? अब और भी चीजें क्या हो गई है? कॉम्पैक्ट हो गई हैं। कॉम्पैक्ट वर्ड होता है जब हम ये बताना होता है कोई चीज कम जगह घेरती है, छोटी है, उसके लिए वर्ड हम लोग क्या लगाते हैं? कॉम्पैक्ट वर्ड का यूज करते हैं। तो कॉम्पैक्ट हुआ किसी छोटी चीज के लिए आता है, कॉम्पैक्ट पीसी आप लोग बोलते होंगे। ठीक है, और हमारे पास में वर्ड आता है अब्रिज आ गया।
टर्स आ गया, कॉन्साइज आ गया, तो ये छोटे रूप के लिए वर्ड आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इससे बढ़कर के एक और वर्ड की बात करते हैं, वो वर्ड हमारे लिए है ईयर मार्क। ठीक है, जब मैं ईयर मार्क वर्ड की बात करूंगा तो आपको ये समझना है कि ईयर मार्क वर्ड का, जैसे मैंने बोला, ईयर मार्क वर्ड का मीनिंग क्या होता है? चिन्हित करना, है ना। अब चिन्हित करने का ओनली मीनिंग ये नहीं है कि आपने उसको चिन्हित करने का, मैंने बोल दिया चिन्हित करना है तो हमने चिन्हित करना याद कर लिया, है ना। इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल कंसेप्ट बिहाइंड दिस वर्ड। क्या होता है ना, मान लो गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट के लिए, लेट्स से गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट के लिए कोई पैसे एलोकेट किए। एलोकेट क्या होता है? बांटना। तो जब कोई गवर्नमेंट पैसे एलोकेट करती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो क्या कर रही है? वो ईयर मार्क कर रही है। ईयर मार्क का मतलब क्या हुआ? वो पैसे को, उन अमाउंट को चिन्हित कर रही है कि ये हम पर्टिकुलर काम के लिए लगाएंगे, वो होता है ईयर मार्क। समझे बात को? भाई ईयर मार्क का पर्टिकुलर जो मतलब है चिन्हित करना, तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग इसका बनेगा इस वर्ड का, वो क्या बनने वाला है कि गवर्नमेंट ने मान लो या किसी ने भी किसी कार्य के लिए आवंटित किया, है ना, उसे बोलेंगे ईयर मार्क, एलोकेट करना। और वैसे ये साइन भी होता है, चिन्ह भी होता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्टी उसका क्या हुआ? ईयर मार्क हुआ। हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये बंदा कितना नाइस है, कितना पोलाइट है, या इस पोलाइटनेस इसका ईयर मार्क है। या लेट्स से पोलाइटनेस अगर इसका ईयर मार्क नहीं है तो ऑनेस्टी इसका ईयर मार्क है। सो एवरी वन हैज अ पर्टिकुलर ईयर मार्क। हर किसी का कोई ना कोई चिन्ह है, कोई ना कोई खास बात होती है। जैसे टीचर्स की भी होती है, मान लो आपका कोई फेवरेट टीचर होगा, उन टीचर की भी कोई ना कोई खास बात रहती है। तो आप उस वर्ड को, ईयर मार्क को वैसे जोड़ करके याद करें। बाकी मार्क आ ही रहा है और ईयर आ ही रहा है, तो कान के पास अगर मार्क है तो वो क्या हो गया? ईयर मार्क हमारे पास में वर्ड हो जाएगा। ठीक है जी। इंक्रीज। इंक्रीज आपको पता ही है, किसी चीज को बढ़ाना, तो उसे इंक्रीज बोलते हैं। और मान लो कोई चीज को कम करना है, घटाना है, तो घटाने के लिए वर्ड हमारे पास में क्या आता है? इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रख लेना भाई, इंक्रीज का ऑपोजिट क्या होता है? डिक्रीज होता है। शॉर्टन हमने बता ही दिया, अब्रिज कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया, टर्स कर दिया, कॉन्साइज होता है, कॉम्पैक्ट होता है। दीज ऑल वर्ड्स बिलोंग टू अब्रिज। ये सारे वर्ड्स जो है रिलेटेड है किससे? अब्रिज वर्ड से। अब्रिज का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तकरण करना। जैसे मैंने आपको यहाँ समझा दिया किस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है जी, मुझे पता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं रहेगी। आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। देखो, वर्ड हमारे पास में आया कौन सा? रेडियंट। अब रेडियंट, जैसे वर्ड खुद में ही बता रहा है, रेडियंट क्या होता है? रेड कलर का मान लो कोई चीज है, वो पंजाबी में वर्ड आता है एंट या घेंट, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो कोई रेडी होके कैसा लग रहा है? एंट लग रहा है, चमक रहा है। तो रेडियंट वर्ड का मतलब क्या हो गया भाई? चमकने वाली कोई चीज है, उसे बोलते हैं रेडियंट। पहला वर्ड हमारे पास में है डिस्मल। डिस्मल क्या होता है? निराशा, निराश हो जाए उसे बोलते हैं डिस्मल। फ्रोइंग क्या होता है? फ्रोनिंग क्या होता है? आपकी जो बोहें होती है ना, बोहें सिकुड़ना, यानी गुस्सा दिखाना किसी को, वहां वर्ड आता है। ग्लोइंग क्या होता है? चमकना। तो बिल्कुल रेडियंट के लिए वर्ड क्या बनेगा? ग्लोइंग बन जाएगा। और डिप्रेसिंग क्या होता है? डिप्रेसिंग होता है निराश या उदास। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में रेडियंट के लिए सही क्या वर्ड हो जाएगा? ग्लोइंग हो जाएगा। अब वर्ड की मैं अगर बात करता हूं तो आपको यहां से कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। देखो, एग्जामिनर, अभी आपका एग्जाम बिल्कुल सामने आ रहा है और बिल्कुल आपके बगल में बैठा हुआ है। अब आपको एक्चुअल में करना क्या पड़ेगा? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस प्रकार से हम लोग वर्ड को करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास में आता है, जब आप एग्जाम में बैठोगे एग्जाम देने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको यू हैव टू हैव द आइडिया कि जो वर्ड्स हमारे पास में दिए गए हैं, गिवन वर्ड्स में से कितने वर्ड्स नेगेटिव कैटेगरी के हैं, कितने वर्ड्स पॉजिटिव कैटेगरी के हैं। इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ आइडिया, अगर आपको ऐसा आइडिया होने लग जाए कि हाँ, चार वर्ड्स मेरे पास में दिए हुए हैं, इन चार वर्ड्स में से मुझे रियलाइजेशन है पर्टिकुलरली कि ये जो तीन वर्ड्स हैं वो नेगेटिव कैटेगरी के हैं,
और ये एक ही वर्ड पॉजिटिव कैटेगरी का है। जब आपको ये बातें समझ आने लग जाए, ऐसी क्लैरिटी आपको मिलने लग जाए, हैंस यू विल रियलाइज कि आपके पास में वोकैब निकालने का, कई बार एग्जाम में वर्ड नहीं भी आएगा, आपको ये भी ध्यान रखना, सारे वर्ड्स हमें नहीं पता होते, सारे वर्ड्स टीचर्स को भी नहीं पता होते, इवन टीचर्स डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन द एग्जाम्स। जो एग्जाम्स में वर्ड्स यूज किए जाते हैं पूरे के पूरे, वो टीचर्स को भी उस वर्ड्स का आइडिया नहीं रहता है। तो आपको क्या करना पड़ता है उस समय, यू विल हैव टू मेक चॉइसेस, आपको चॉइसेस बनानी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा भाई हाँ ये जो वर्ड है पर्टिकुलरली ये नेगेटिव कैटेगरी के वर्ड हैं तीन, तो बचा कौन सा, एक ही बचा ना, तो कैटेगरी बनाना सीखो, ठीक है। तो रेडियंट के लिए सही क्या होगा, ग्लोइंग हो गया। वैसे चमक के लिए वर्ड आता है ये, और चमक के लिए हमारे पास में और भी वर्ड आते हैं, जैसे एक वर्ड आता है हमारे पास में लूमिनस आ गया। लूमिनस क्या होता है, लूमिनस होता है चमक से रिलेटेड वर्ड है, चमक, रेडियंट, ग्लोइंग। वैसे एक क्या होता है, शाइन करता है कोई, है ना, शाइन करना भी क्या होता है, चमकना ही तो होता है। तो लुमिनस हो गया, शाइन करना हो गया, रेडियंट हो गया, ग्लोइंग हो गया, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, ये सारे वर्ड होते हैं चमकने के लिए वर्ड आते हैं, ठीक है। आ, यहाँ से ध्यान रखना, डिप्रेसिंग से ध्यान रखना, डिप्रेसिंग से, डिप्रेसिंग का मतलब क्या होता है, निराश, निराश के लिए हमारे पास में वर्ड आ जाएगा डिजेक्टेड, ठीक है। डिजेक्टेड हमारे पास में निराश के लिए वर्ड आता है। डिजेक्टेड के लिए हमारे पास में एक बहुत अच्छा वर्ड है जो हम लोगों ने कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मेलनकली। तो मेलनकली भी क्या है, ये वर्ड भी आता है जब आप बताते हैं कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा निराश है, उदास है, हताश है। तो एक वर्ड हमारे पास में डिस्पेयर भी आता है, बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, डिस्पेयर वर्ड को मत भूलना। डिस्पेयर क्या होता है, डिस्पेयर भी होता है, निराशा के लिए वर्ड आता है। तो डिप्रेसिंग हो गया, डिजेक्टेड हो गया, मेलनकली हो गया, डिस्पेयर हो गया, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। उदासी के लिए आते हैं, सैडनेस के लिए वर्ड आते हैं, किसके लिए आते हैं, सारे के सारे वर्ड हमारे पास में सैडनेस के लिए आते हैं। सैडनेस क्या होती है, सैडनेस होती है उदासी, दुख होना, है ना, किसी बात का कई बार हो जाता है ना, वी फील सैड, हम सैड फील करते हैं किसी चीज को लेकर के। डिजेक्टेड हुआ, मेलनकली हुआ, डिस्पेयर। ध्यान रखना बहुत अच्छे वर्ड हैं, मेलनकली खास करके मैंने पहले भी बताया था, मैच के अंदर कोहली ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी तो फिर वो मैन ऑफ द मैच नहीं बना, और कोहली कैसा हो गया, कोहली हो गया मेलन। तो मेलनकली का मतलब क्या हो गया है, हमारे पास में सैड के लिए वर्ड आता है, सैड हो गया है, डिप्रेस हो गया है, डिजेक्टेड हो गया है। दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एक ध्यान रखना, डिस्पेयर में अगर DESPAIR आ रहा है तो डिस्पेयर क्या है, निराशा के लिए वर्ड आता है। लेकिन ऐसे एक वर्ड आएगा आपके पास में, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी वर्ड किस लिए आता है, डिस्पैरिटी वर्ड आता है जब कोई चीज मिसमैच होती है। मिसमैच यानी उस चीज में आपस में सामंजस्य नहीं है, वो मिसमैच हो रही है। जब मिसमैच चीज हो रही है वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास में डिस्पैरिटी वर्ड आएगा, और वैसे डिस्पेयर वर्ड आता है निराशा के लिए, ठीक है। तो डिस्पेयर अगर DES, फिर से बता रहा हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आ सकती है, इसीलिए आपको बता रहा हूं कि DESPAIR आ जाए तो डिस्पेयर होता है निराशा। लेकिन ऐसा ऐसे स्पेलिंग आए डिस्पेयर में ही क्या लग गया, ITY लग रहा है, डिस्पैरिटी बन रहा है, तो डिस्पैरिटी इज अ डिफरेंट वर्ड ऑल टुगेदर, ये बिल्कुल अलग हटके वर्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, भिन्नता, कोई चीज से भिन्नता है, मिसमैच है, वहां पर ये वर्ड हमारे पास में आता है। डिसोनेंस है, डिसोनेंस वर्ड पढ़ा था ना, डिसोनेंस है, डिसोनेंस होता है, मिसमैच होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, वहीं पे वर्ड क्या आता है, डिस्पैरिटी हमारे पास में काम करता है। तो इस वर्ड को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो डिसमल कर लिया, ग्लोइंग के लिए हमने डिस्कस कर लिया, ल्यूमिनस हो गया, शाइन हो गया, रेडियंट हो गया, ग्लोइंग हो गया, ठीक है। फ्राउनिंग जो वर्ड है इसके लिए ध्यान रखना, फ्राउनिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के गुस्सा होना, भौहें सिकोड़ना। इसके लिए बस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, एग्जेस्परेट। याद कर लेना, एग्जेस्परेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेकर के आप नाराज हुए, आप में अत्यधिक गुस्सा है उस बात को लेकर के, वहां वर्ड आता है एग्जेस्परेट। याद करना वर्ड को बहुत जरूरी है मेरे भाई बहन, है ना, एग्जेस्परेट।
ठीक है। और जैसे किसी का नुकसान करना हो, किसी को क्षति पहुंचानी हो, देखो तीनों वर्ड पे फोकस करना दोबारा एक बारी, कि एक नया पेज अपन उठाते हैं। ध्यान देना। तीन वर्ड हैं, आपके लिए दोबारा लिख दे रहा हूं, लेकिन ध्यान देना, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एग्जाम्स, ये एग्जाम का पक्का पार्ट होने वाला है। देखो, इम्पेयर क्या होता है? इम्पेयर होता है किसी को क्षति पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना, ठीक है। अगर किसी को क्षति पहुंचा रहे हो, हानि पहुंचा रहे हो, ये क्या मैजिक हुआ भाई? है, मैं लिख यहाँ रहा हूँ, मैजिक यहाँ हो रहा है, कमाल है यार। ठीक है, तीनों वर्ड पे फिर से फोकस करेंगे। इम्पेयर होता है किसी को क्षति पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना, वहां वर्ड हमारे पास में आता है इम्पेयर, ठीक है। डिस्पेयर क्या होता है? डिस्पेयर होता है जब आप हताश हो, निराश हो, उदास हो, वहां पे वर्ड आता है डिस्पेयर। और डिस्पैरिटी क्या आता है? डिस्पैरिटी आता है जब मान लो किसी चीज में भिन्नता हो, या कोई चीज किसी चीज से अलग हो, हटके हो, वहां पर वर्ड क्या आता है? डिस्पैरिटी आता है। इम्पेयर, डिस्पेयर और डिस्पैरिटी, तीनों वर्ड याद करना। बड़े एग्जाम में अगर मान लो पूछ लिया जाए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो यू हैव टू हैव एन आंसर, आपके पास में एक आंसर होना चाहिए। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि मेरे पास में, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने क्षति पहुंचाई, क्षति पहुंचाई, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे लिए वो इम्पेयर था, ठीक है। या somebody impaired, तो किसी ने इम्पेयर कर दिया। अब याद कैसे करोगे? पेयर क्या होता है? पेयर होता है जोड़ा। तो आप बोलते हो, भाई मैं तो उसका आई एम पेयर, मैं तो उसका आज भी पेयर हूं, हालांकि उसने मुझे क्षति पहुंचाई है। तो आई एम पेयर से इम्पेयर जोड़ के याद कर लो। डिस्पेयर निराशा के लिए याद करो, और डेस्पेरिटी याद करो, अलग कोई चीज अलग है ना। इसी प्रकार से एक बहुत अच्छा वर्ड हमारे पास में आया, एक्स एस्परेट। अब इस एक्स एस्परेट क्या होता है? इसका मीनिंग रहता है आ, गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा नाराज हो जाना, ठीक है। और एक वर्ड आपके पास में आएगा, देखो, लगेगा सेम सेम, बट डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। यहां आ रहा है एग्ज एस्परेट। इसका मतलब तो होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा निराश, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, ठीक है। लेकिन आ जाए एग्ज एजरबेट, तो एग्ज एजरबेट क्या होता है? आप किसी को क्षति पहुंचा रहे हैं, वहां पे वर्ड आता है इग्स एग्जर्बेट। और इक्स एक्सपरेट कब आता है? जब आप बताते हैं कोई किसी चीज को लेकर के नाराज है या गुस्सा है। दोनों ही बहुत हाई लेवल के वर्ड्स हैं, एग्जाम में पक्का आपको देखने को मिलेंगे, और फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, तो ध्यान रखना। और देखो, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि ये प्यार है ना, प्यार, प्यार इज अ डिवाइन थिंग, प्यार बहुत पवित्र चीज है। एंड लोग बोलते हैं कि प्रेम नहीं करना चाहिए, प्रेम नहीं होना चाहिए। आई बिलीव ट्रूली कि इफ यू फॉल इन लव विथ समबडी, और आप उस चीज को निभाओ अपने पेरेंट्स की परमिशन से, देर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन दैट। उससे ब्यूटीफुल चीज कोई है ही नहीं है। ट्रूली आई एम टेलिंग यू, लव टीचर्स यू अलॉट। प्यार आपको बहुत कुछ सिखाता है, डाउनफॉल से आपको ऊपर भी लेकर के जाता है। बट अगेन ध्यान रखना, पेरेंट्स की परमिशन, आपकी सहमति, और आप उस व्यक्ति को आगे ले जाएं, तब प्यार कामयाब होता है। ये नहीं कि आप उस चीज के अंदर खुद को सफोकेटेड फील करें, खुद को आप कंजस्टेड सा फील करें, वो चीज नहीं रहती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, लव इज ब्यूटीफुल इफ इट इज टेकन केयर ऑफ एंड टेकन ट्रूली फॉरवर्ड, और अच्छे से आगे लेकर जाया जा सके तो प्यार। बट लव इज फ्रेंडशिप,
यू एंड आई, लाइक यू एंड आई, हमारा क्या है, मैं आपके लिए यहाँ पर आता हूँ ना, मैं आपके लिए आता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, एंड इफ somebody is truly loving you and trying to give you something, that means it is a true love. वो आपको देना चाह रहा है कोई, देना ही प्यार है, लेना प्यार नहीं है. इफ यू बिलीव कि टेकिंग इज लव, नो, टेकिंग इज नॉट लव, गिविंग इज लव. हाउ मच you give, uh, that is love. If you truly believe in giving and you feel that I can give something to this person, that is truly love, and that is where madness takes over. यहीं पे पागलपन जो है ऊपर जाता है. अगर आप बिलीव करते हैं ना किसी को देने में, यू विल रियली रियली बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. इफ यू ट्रूली बिलीव इन गिविंग, आप देने में बिलीव करें, यकीन करें किसी को कुछ चीज देने के अंदर. ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई, ज्ञान की बातें हम लोग आगे फिर कभी करेंगे. अब फटाफट, क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी भी रहती है, तो समय के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग लेट हो जाएंगे. फटाफट. वर्ड हमारे पास में है ग्ली, और ग्ली क्या होता है, ग्ली होता है खुशी, है ना. ग्ली, ग्ली ऐसे, ग्ली खुशी है ना. और एंजाइटी क्या होता है, एंजाइटी होता है चिंता किसी चीज को लेकर के, नर्वसनेस, उसे एंजाइटी बोलते हैं. अबोरेंस क्या होता है, घृणा होता है किसी को लेकर के. डिस्ट्रेस क्या होता है, परेशानी होता है, कोई आपके डिस्ट्रेस है. मर्थ जो वर्ड है, ये होता है आप कोई एक्टिविटी देख रहे हैं, उस एक्टिविटी को देख करके अगर आपको हैप्पीनेस हो रही है, उससे बोलते हैं मर्थ. तो मर्थ एंड ग्ली, ये दोनों वर्ड्स आपस में जुड़ जाएंगे, तो ग्ली का सिनोनिम क्या रहेगा, मर्थ हमारे पास में बिल्कुल एक एक्यूरेट सिनोनिम बनेगा ग्ली के लिए. चलो भाई, अब देखो बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी हर एक वर्ड के बारे में. अबोरेंस जैसे मैंने बोला घृणा होता है, तो घृणा से आप ध्यान रखें, एक वर्ड हमारे पास में घृणा के लिए, अबोरेंस के लिए जो वर्ड रहेगा वो लोदिंग. आप सुनते हो कि लोदिंग, ठीक है, लोदिंग वर्ड है, ये घृणा के लिए वर्ड आता है. अबोरेंस के लिए, घृणा के लिए वर्ड आता है लोदिंग. तो आपको ध्यान रखना, अगर अबोरेंस है, अबोरेंस है यानी कि घृणा है किसी चीज से, तो वो लोदिंग के लिए वर्ड भी बनेगा. और कई बार क्या होता है, कुछ लोग आप देखते हो होस्टाइल वर्ड, ध्यान रखना, होस्टाइल. होस्टाइल क्या होता है, होस्टाइल भी होता है जब आप किसी से घृणा करते हैं, आप होस्टाइल हो जाते हैं. लेट्स से कि अब यू हैव बीन लिविंग, कुछ और एग्जांपल निकालते हैं जिससे समझने में मजा आए. हम्म, जैसे जैसे मान लो कि आप एक फॉरेन कंट्री जाते हैं कई बार, है ना. अब फॉरेन कंट्री जाते हैं तो वहाँ का कल्चर सीखना, वहाँ की बातें सीखना, वहाँ पे चीज़ों को लर्न करना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय लगेगा. इन दैट टाइम समवेयर पीपल पीपल यू विल अज्यूम दैट पीपल आर बीइंग हॉस्टाइल. लोग जो हैं वो हॉस्टाइल हो रहे हैं. हॉस्टाइल क्या होता है, घृणा. आपको लगेगा लोग मुझसे घृणा कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट एक्चुअली हैपन्स. ये एक्चुअली नहीं होता है, जस्ट वी फील इट because we are human beings. We have this feeling that we try to be we think that such things happen, but ऐसा कुछ होता नहीं है, because we make up in our minds. हम अपने दिमाग में चीजें बना लेते हैं, that is where things go wrong, वहीं पर चीजें गलत जाती हैं. ठीक है, तो ये हॉस्टाइल हो गया. अब डिस्ट्रेस हो गया, निराश, अपने आप परेशान हो, तो पहले डिस्कस कर लिए वर्ड सारे के सारे हमने. ठीक है, एंजाइटी तो आपको पता ही है. मिर्थ, इसकी बात करते हैं मर्द की. तो मर्द के लिए हमारे पास में वर्ड आता है ग्ली, तो हो ही गया. ग्ली क्या होता है, खुश होना. देखो, एक ध्यान रखना, जैसे एक वर्ड आता है जुबिलेंट. जुबिलेंट भी क्या होता है, आ, खुश रहना. जॉय हमारे पास में वर्ड आता है, जॉय भी क्या होता है, खुश रहना. एक वर्ड आता है एक्सटेसी. एक्सटेसी भी क्या होता है, हैप्पीनेस के लिए वर्ड आता है. तो ग्ली हो गया, जुबिलेंट हो गया, जॉय हो गया, एक्सटेसी हो गया. एक ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ना, आप बहुत ज्यादा मौज मस्ती की अवस्था में होते हैं. ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है. देखो, दो कैटेगरी के लोग दुनिया में होते हैं, है ना. भाई, दो कैटेगरी के लोग इस दुनिया में हैं. अब उस दो कैटेगरी में क्या होता है, एक कैटेगरी के, फिर से आपको बताता हूं, दो कैटेगरी के लोग इस दुनिया में होते हैं.
एक कैटेगरी के लोग होते हैं खुश रहते हैं, एक होते हैं उनसे ऊपर भाई साहब। देखो जो खुश रहते हैं, ग्ली आएगा, जॉय आएगा, एक्सटेसी आएगा, जुबिलेंट आएगा, जॉय भी आ जाएगा। जॉय भी क्या होता है? आनंद मिलना, खुशी मिलना। लेकिन फिर आते हैं इससे ऊपर के लोग, भाई सब अलग लेवल की बातें करते हैं, अलग लेवल का आनंद लेके चलते हैं। ऐसा लगता है कोई पदार्थ उन्होंने ले रखा हो। उसके लिए वर्ड आता है हमारे पास में, यूफोरिया। यूफोरिया एक वन वर्ड है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की परमानंद स्थिति। तो वहां पे क्या आता है? यूफोरिया आता है। इस वर्ड को अपन नहीं भूलेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो मेरे को कई बार ऐसा बच्चे पूछते हैं कि सर आप ये इतना राधा 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 नाम क्यों लेते हो? भाई मुझे बहुत कुछ दिया है, इस नाम ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर मैं इस नाम के लिए ये सब छोड़ भी दूं ना, ये बहुत छोटा है। ये जो आप देख रहे हो इस नाम के आगे ये बहुत छोटा है। ये नाम खुद में एक शक्ति है, राधा 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 राधा। तो अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं ये नाम क्यों लेता हूँ, आई टेक दिस नेम बिकॉज इट हैज़ गिवन मी अ लॉट। मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर मैं अपना जीवन भी समर्पण करके आज छोड़ दूं, अगर मुझे छोड़ना भी पड़े, ये सच्ची बात है, अगर मुझे आज ये जीवन छोड़ना भी पड़े किसी चीज़ के लिए, तो मैं इस नाम के लिए अपना जीवन छोड़ने को भी तैयार हूँ। राधा 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 राधा, ये मेरा वादा है, ठीक है। और मैं कोई रिलीजन की बात नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भी राधा नाम लो, आई डोंट से दिस। और मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप ऐसा करो। आप अपना रिलीजन फॉलो करो, नो वरीज। लेकिन आपको अच्छे और बुरे की पता होनी चाहिए कि हमारे रिलीजन में क्या अच्छा है, क्या हमें नहीं करना है। सिमिलरली हमारे, जैसे हम इंडियंस हैं, है तो हम इंडियंस ही है ना। वो आपने मूवी सुनी है कि कंट्री फर्स्ट। मुझे ना किसी स्टेट के नाम सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, मुझे सिर्फ एक ही नाम दिखाई देता है, इंडिया, है ना। तो वो चीज़ है, मुझे भी एक ही नाम सुनाई देता है, दिखाई देता है, इंडिया। अगर पॉलिटिक्स ना हो ना, सही मानो तो दिस कंट्री इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। मुझे सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है, ना कोई स्टेट का नाम सुनाई देता है, ना दिखाई देता है। मुझे सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है, इंडिया। वंडरफुल कंट्री वी कैन मेक। और हम सोने की चिड़िया को दोबारा फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। चलो भाई देखो, समय की कमी है इसलिए आगे बढ़ेंगे। एक वर्ड और ध्यान रखना, जब ये हटके वर्ड है, जब आप किसी की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उधर वर्ड आता है एक्सटोल, है ना, एक्सटोल। देखो याद कैसे करोगे? आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, और आपने इसको अदरवाइज नहीं लेना है। ओनली आई एम टेलिंग यू सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड। ये ट्रिक को अपन को लीक नहीं करना है, और इस ट्रिक से बुरा नहीं मानना है। आपकी एक्स नई गाड़ी में जा रही है, कहाँ से? टोल से जा रही है, टोल नाका होता है ना, वहां से जा रही है। अब आपका कमीना दोस्त आपको बोल रहा है, तेरी एक्स जा रही है टोल से, थोड़ी बहुत उसकी प्रशंसा तो कर दे। तो एक्सटोल वर्ड क्या होता है? एक्सटोल होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, इस बात को नोट करना। और देखो मेरे सज्जनों, भाइयों बहनों, बुरा नहीं मानना है, ट्रिक जो है आपको वर्ड्स याद करवाने के लिए है। मैं जानता हूं कि आप लोग इस चीज़ों से बहुत ऊपर हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इन चीज़ों में कभी ना पड़े। ये सच्ची बात है। मैं चाहता हूं कि आप जब तक पूरे सक्सेसफुल ना हो जाए, अपने पेरेंट्स, देखो अपने पेरेंट्स के लिए अगर आपको अपना जीवन कुर्बान भी करना पड़ जाए, तो भी वो चीज़ कम है। तो पहले पेरेंट्स के लिए कर लेना, पेरेंट्स के लिए मर लेना, पेरेंट्स के लिए जान भी दे देना ना, वो भी एक छोटी सी चीज़ होगी। उसके बाद किसी और के लिए सोचना। पेरेंट्स कम फर्स्ट, पेरेंट्स पहले नंबर पे आते हैं, रहने चाहिए। आपको पता भी नहीं है उन्होंने आपके लिए क्या क्या छोड़ा है, क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। आप उनके लिए एक दो चीज़ें तो छोड़ ही सकते हैं। तो पहले सक्सेस के ऊपर जाओ। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो कभी भी बना लोगे, ये तो बाद में अपने आप आ जाएंगे फॉलोअप के अंदर। हाँ, जब आप सक्सेस हो जाओगे, ये तो फॉलोअप है, ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये तो बाय प्रोडक्ट है सक्सेस का। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने नहीं पड़ते हैं, ये सक्सेस का बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कोई भी आपको पसंद क्यों करेगा? एक कभी बैठ के सोच के देखना,
भाई कोई भी आप जैसे इंसान को क्यों पसंद करेगा? क्योंकि उसको दिख रहा है आपके अंदर कोई लाभ, कोई बेनिफिट। तो सक्सेस का बाय प्रोडक्ट होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तभी कोई आदमी किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, बिकॉज दे सी सक्सेस, दे सी समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग उनको दिखाई देता है। और अपन को आंखें बंद कर लेनी है भाई, अपन को सक्सेस देखना है, फिर बाय प्रोडक्ट का वेट करना, हाथ पे हाथ रख के आनंद से कोई ना कोई मिल ही जाएगा भाई अपने आप ही जीवन के अंदर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की सीरीज को खत्म नहीं करते हैं। बातें हम लोग बहुत ज्यादा करने लगे हैं आजकल, ये आप लोगों ने मुझे बिगाड़ दिया है बातें कर करके, वरना मैं इतनी बातचीत करता नहीं था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वर्ड आ गया प्रोडिगल। अब प्रोडिगल वर्ड देखने में ऐसा लगता है भाई कंजूस जैसा वर्ड है। नहीं, प्रोडिगल जो वर्ड है, इट मींस एक्स्ट्रा खर्चा करने वाला, फिजूल खर्च करने वाला। चार वर्ड हैं, आ जाओ। इकोनॉमिकल क्या होता है? कम खर्चीला, बचा बचा के पैसे खर्च करता है, इकोनॉमिकल है। स्क्रिम्पिंग क्या होता है? कंजूस है। आपका दोस्त कोई होगा स्क्रिम्पिंग, उससे याद कर लेना। ठीक है। एक्सट्रावेगेंट, एक्सट्रावेगेंट क्या होता है? अधिक खर्चीला, अधिक पैसा खर्च करने वाला जीवन शैली, वहां भी एक्सट्रावेगेंट आता है। और कंजर्विंग क्या होता है? कंजर्विंग होता है बचाने वाला, संरक्षित करने वाला, जैसे टाइगर कंजर्वेशन आपने सुना होगा, तो वहां पे आता है कंजर्विंग। ठीक है, तो ये सारे वर्ड हो जाएंगे। आ जाओ बात कर लेते हैं हम लोग प्रोडिगल वर्ड की। तो प्रोडिगल जैसे वर्ड हम लोगों ने पढ़ा, प्रोडिगल मैंने बताया भाई एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने वाला, या फिजूल खर्च करने वाला। तो देखो, फिजूल खर्च करने के लिए एक वर्ड तो हमारे पास में वेस्टफुल आता ही है। ठीक है, एक वर्ड फिजूल खर्च करने के लिए हमारे पास में और आएगा, वो वर्ड आएगा हमारे पास में क्या? स्पेंडथ्रिफ्ट। एक वर्ड फिजूल खर्चे करने के लिए हमारे पास में प्रोडिगल आ ही गया है, लेकिन आपको बचना क्या पड़ेगा? आपको बचना पड़ेगा थ्रिफ्टी वर्ड से। किससे? थ्रिफ्टी। अब ऐसा लगता है भाई थ्रिफ्टी है और वेस्टफुल, सॉरी थ्रिफ्टी है और स्पेंड थ्रिफ्ट एक जैसे वर्ड है। बिल्कुल भी नहीं है, स्पेंड थ्रिफ्ट अलग वर्ड है, थ्रिफ्टी अलग वर्ड है। थ्रिफ्टी क्या होता है? थ्रिफ्टी होता है पैसे बचाने वाला, मित भाई, इकोनॉमिकल। ठीक है, प्रोडिगल, तो ये सॉरी प्रोडिगल नहीं, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी पैसे बचाने वाला। ठीक है, और वेस्टफुल, स्पेंड थ्रिफ्ट क्या होता है? अधिक पैसे खर्च करने वाला। जैसे माइजर होता है, माइजर क्या होता है? माइजर होता है कंजूस। ठीक है, और अब देखो मैंने एक वर्ड आपको बताया था उस दिन, फ्रूगल। फ्रूगल जो वर्ड है, फ्रूगल वर्ड किस लिए आता है? फ्रूगल वर्ड हमारे पास में आता है जो पैसे को आ, बचाता है, बचा बचा के खर्च करता है, कंजूस नहीं है। कंजूस अलग वर्ड है, फ्रूगल अलग वर्ड है। देखो समझो बात को, छात्र क्या होता है? बात को समझना ध्यान से। छात्र जो होता है अपने घर से बाहर जाके पढ़ता है। अब जब वो अपने घर से बाहर जाके पढ़ रहा है ना, तो वो कंजूस नहीं है। कंजूस तो क्या होता है? माइजर होता है कंजूस। तो वो कंजूस नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है? वो पैसे बचा बचा के खर्च करता है, क्योंकि करने पड़ते हैं, उसको पैसे मिलते ही इतने हैं। वो होता है फ्रूगल। फ्रूगल क्या होता है? मितव्ययी, बचा बचा के खर्च करने वाला। कंजूस नहीं है छात्र। छात्र क्या है? फ्रूगल है। कंजूस तो होता है माइजर। तो छात्र फ्रूगल है, तो फ्रूगल के लिए इकोनॉमिकल वर्ड आता है। ठीक है, और थ्रिफ्टी वर्ड आता है। थ्रिफ्टी क्या होता है? पैसे बचा के खर्च करने वाला। लेकिन माइजर है तो वो कंजूस की कैटेगरी में वर्ड आता है, इस बात को ध्यान रखना। और स्पेंड थ्रिफ्ट अलग है, थ्रिफ्टी अलग है, स्पेंड थ्रिफ्ट अलग है। देखो, थ्रिफ्टी क्या है? थ्रिफ्टी है इकोनॉमिकल, कम पैसे खर्च करने वाला। लेकिन वर्ड कहीं पर आपको ये मिल जाए ना, तो आपके माइंड में रहना चाहिए भाई स्पेंड थ्रिफ्ट क्या होता है? स्पेंड थ्रिफ्ट होता है अत्यधिक खर्चा करने वाला, एक्सट्रावेगेंट, एक्सट्रावेगेंट है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को मेरे भाई बहन। एक वर्ड और ध्यान रखना,
प्रोलिफिकेट। प्रोलिफिकेट क्या होता है? ये भी होता है अत्यधिक खर्चा करने वाला। और एक वर्ड ध्यान रखना, स्क्वेंडरर। स्क्वेंडरर भी क्या होता है? अत्यधिक खर्चा करने वाला। तो प्रोलिफिकेट हो जाएगा, स्क्वेंडरर हो जाएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएगा, प्रोडिगल हो जाएगा, वेस्टफुल हो जाएगा। ये सब किसके वर्ड हैं? ये सब वर्ड है अत्यधिक खर्चा करने के लिए वर्ड आते हैं, ध्यान रखना। जो बड़ी लेविश लाइफ जीता है, लेविश लाइफस्टाइल, जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति कहलाता है स्क्वेंडरर, प्रोलिफिकेट, प्रोडिगल और स्पेंड थ्रिफ्ट कहलाता है, जो अत्यधिक पैसा खर्च करता है। क्यों पैसा पैसा करती है? क्यों पैसे पे तुम भरती है। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई। लास्ट वर्ड पे चलेंगे। लास्ट वर्ड आज के दिन का बहुत ही खास वर्ड है। आप सभी ने बताना है भाई कि आपके नंबर क्या है, आपका स्कोर क्या है। देखो, रियलिटी ये है कि आई ट्राई टू बी नेचुरल। आई डोंट वांट माई सेल्फ टू बी लिमिटेड टू समथिंग। If you are limited to something, you will not go ahead in life. It's very simple. It is as simple as that. If you will not be spontaneous, if you will not be natural, you won't go ahead in life. If you wish to go ahead in life, you need to be spontaneous, you need to be real, you need to be authentic, you need to be pristine. That's where you will find success one day. आपको तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। पॉपुलस वर्ड हमारे पास में है। पॉपुलस ध्यान रखना, ये पॉपुलर नहीं है। पॉपुलस क्या होता है? जो हम हर साल पौ पौ करके प्लस करते रहते हैं, वो होता है पॉपुलस, यानी कि जनसंख्या वाला, घनत्व वाला। ठीक है, आ जाओ। चार वर्ड है। लाइफलेस। लाइफलेस क्या होता है? निर्जीव, जिसमें जीवन है ही नहीं, वो होता है लाइफलेस। स्लीपी क्या होता है? स्लीपी होता है जो सो जाता है, आलसी है, इस प्रकार से। इनएक्टिव होता है, आलसी के लिए वर्ड आता है। असक्रिय है, सक्रिय नहीं है। तो क्राउडेड बिल्कुल सही वर्ड आएगा पॉपुलस के लिए। ठीक है, तो क्राउडेड हो गया भीड़ भाड़ वाला, पॉपुलस हो गया भीड़ भाड़ वाला। अब जैसे हर वर्ड को अपन डिस्कस करते हैं, वही हमारा नियम है, वही हम लोग फॉलो करेंगे पैटर्न को। ठीक है भाई, देखो क्राउडेड होता है भीड़ भाड़ वाला। तो दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट यहां से ध्यान रखना। एक होता है रश। एक हमारे पास में, अच्छा मैं आपको यही समझाता हूँ, ये यहां समझने में मजा आएगा। एक वर्ड आप सुनते हो रश, एक सुनते हो क्राउड, एक सुनते हो मोब। ठीक है, अब देखो, एक बार ना एक आई वॉज समवेयर आउटसाइड, तो वहाँ मैं गया तो वो लड़की मुझे भोला भाला समझ के बहुत इंग्लिश बोल रही थी। तो आई वॉज लिसनिंग टू हर क्वाइटली एंड वॉज इमर्स्ड इन हर कन्वर्जेशन। उसकी बातें बड़ी ध्यान से मैं सुन रहा था। वो यहाँ ये जो तीन वर्ड्स है ना, उसने बोलते बोलते इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग मिक्स कर दिया। ये तीनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। रश, क्राउड और मोब। हमें लगता है कि ये तीनों वर्ड क्या है? सिमिलर है, सिमिलर नहीं होते। रश क्या होता है? रश होता है, आप सुनते होंगे भाई, जब काम खत्म होता है, ट्रैफिक में फंसे होते हैं, वहां भीड़ लगी होती है, उससे बोलते हैं रश। इसीलिए आपने एक वर्ड और सुना होगा, रश आवर्स, यानी ऐसे समय या इवनिंग के या मॉर्निंग के जिस समय भीड़ बहुत ज्यादा होती है। क्राउड क्या होता है? क्राउड भीड़ के लिए ही वर्ड आता है, लेकिन ये क्राउड होता है जब कोई पब्लिक इवेंट में भीड़ होती है, वहां रश नहीं बोलते, वहां क्राउड बोलते हैं। मान लो कॉन्सर्ट हो रहा है किसी का, उस कॉन्सर्ट में भीड़ लगी है, उससे क्राउड बोलेंगे। और मोब क्या होते हैं? मोब ऐसे लोगों की भीड़ होती है जो आपको पकड़ के ठोक सकती है, यानी गुस्साए लोगों की भीड़ को क्या बोलते हैं? लोग गुस्से में हैं, गुस्साए लोगों की भीड़ है, उससे बोलते हैं मोब। इस बात को ध्यान रखना, रश, क्राउड और मोब, ये तीनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। दीज ऑल आर डिफरेंट वर्ड्स, यू नीड टू रिमेंबर दीज वर्ड्स। ठीक है, आपको इन वर्ड्स को ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपन ने इसकी बात करी, अब अपन आगे बात करते हैं। टेंथ क्लास की मुझे बात याद आई। हाँ, एक सेकंड, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर, फिर लास्ट में बात करेंगे।
फटाफट कंप्लीट करते हैं। इनएक्टिव, दो वर्ड ध्यान रखना। इनएक्टिव तो असक्रिय होता है। अब इस प्रकार से तीन वर्ड आते हैं। क्या ध्यान रखोगे? ये आइडल होता है आदर्श। कोई व्यक्ति आपका आदर्श हो सकता है, वो आइडल होता है। सुनते हो ना इंडियन आइडल, इस प्रकार से ये होता है आइडल। ये होता है निष्क्रिय, आलसी, सक्रिय नहीं है, उसके लिए वर्ड आता है। और ये होता है आइडियल। आइडियल क्या होता है? आपके लिए कोई भी सुटेबल परिस्थिति, कोई भी सुटेबल चीज, मान लो कोई सिचुएशन है, आप बोलते हो आज बाहर घूमने के लिए, सिचुएशन आइडियल बोलोगे आप, मतलब सुटेबल है आज के लिए, तो वहां आइडियल आता है। और ये आइडियल आता है आलसी के लिए, अपने दोस्त को भेज देना, वो समझ जाएगा। और ये जो वर्ड आता है आइडल, ये होता है आदर्श, कोई व्यक्ति हो सकता है। इस प्रकार से आपके लिए कोई मूर्ति हो सकती है, प्रतिमा होती है, उसके लिए भी वर्ड आता है आइडल, ये वाला। और फिर उसके बाद में हमारे पास क्या वर्ड है? हाँ, इनएक्टिव की बात करते हैं। इनएक्टिव से कुछ बातें समझो। इनएक्टिव होता है वही आइडल के लिए वर्ड आता है। देखो, डोरमेंट और टोरमेंट में भी फर्क है। हाँ, डोरमेंट क्या होता है? जो आपके डोर के पास ही बैठा हुआ है, कहीं जाता नहीं है, निष्क्रिय के लिए वर्ड आता है डोरमेंट। और टोरमेंट क्या होता है? टोरमेंट होता है किसी को टीज करना, किसी को परेशान करना, वहां वर्ड आता है टोरमेंट। तो डोरमेंट और टोरमेंट दोनों के दोनों वर्ड अलग हैं, ध्यान रखना। ठीक है। और क्या रह गया इस क्वेश्चन से? क्या निकल सकता है? स्लीपी हो गया, लाइफलेस हो गया, तो ये हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्या होता है, कई कंट्री में आप देखोगे ना, सजा दी जाती पब्लिकली, वहां एक वन वर्ड आता है, वो वर्ड वन वर्ड होता है मोब लिंचिंग। ठीक है। पब्लिकली किसी को फांसी पे हैंग टिल डेथ कर देना, उसके लिए वन वर्ड आता है मोब लिंचिंग। ठीक है, मोब लिंचिंग वर्ड हमारे पास में आएगा। पब्लिकली किसी को फांसी लटका देना या मार देना, सजा देना, वहां आता है वर्ड। ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यही समापन करेंगे, आज की क्लास का, है ना। और मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। अच्छा, मैं क्या था, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आज तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। आज तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपसे मेरे विचारों को शेयर कर लेता हूँ। जब मैं 10वीं क्लास के अंदर था ना, मैं किसी लड़की से बात नहीं कर पाता था। मैं किसी लड़की की तरफ देख नहीं पाता था। अगर कोई लड़की मुझे सामने से दिख रही है और वो अगर मुझसे बात करने का भी ट्राई कर रही है ना, मैं भाग जाया करता था अपना बैग उठा करके। इतना मतलब मैं शर्मीला या शाई था, मैं किसी से बात ही नहीं कर पाता था। ठीक है। तो विद टाइम क्या होता है, आप धीरे धीरे जब जब बड़े होते हो, अब जैसे मैं तो चलो अब बुढ़ापे की ओर जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के 30 कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैं बुढ़ापे की ओर जाऊंगा। ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, धीरे धीरे करके आप भी जीवन में बात करना सीख जाओगे। तो पहला जो मोटिव होना चाहिए वो सफलता की तरफ होना चाहिए। आपको सफलता प्राप्त करनी है, आपको सक्सेस पे कंसंट्रेट करना है, आपको अपने पेरेंट्स के सपने फुलफिल करने हैं। ठीक है जी। धन्यवाद आज के लिए बहुत बहुत। और मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। जय श्री राधे।